गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप ओम मणिपत में हम क्यों बोलते हैं। मंत्र है, कार्मिक क्लींजिंग मंत्र है। ऐसा बोलते हैं बुद्धिज्म में कि अगर हमसे कुछ बुरे कर्म हो गए हैं अभी या पास्ट लाइफ में, तो अगर हम इस मंत्र को चैंट करते हैं तो हमारी कार्मिक क्लींजिंग हो जाती है। जब मैं सिक्किम गई थी, मोनेस्ट्री में गई थी परेशान बहुत, उस वक्त गई थी, तो वहां पर मुझे एक मंक ने ये मंत्र दिया था और मैं तब से इसे चैंट करती हूँ। और मैंने लोगों को बोला था चैंट करने के लिए, बट ऐसा होता है कि लोग सुनते हैं लेकिन फिर उसे फॉलो नहीं करते। तो मैंने इसलिए इसको इंट्रो में डाल दिया था कि आप इंट्रो सुनोगे, मुझे ये बोलते हुए सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं माइंड में आपके चलता रहेगा। तो अगर आप चाहें तो इस मंत्र को चैंट कर सकते हैं। आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे इसके, तो अगर आपको अच्छा लगता है यू कैन चैंट। ओके, ऑलराइट। सो आज हम रीडिंग करने वाले हैं और टॉपिक आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक है कि आने वाले 2 दिन जो हैं वो कैसे रहेंगे। तो क्या हम रिसीव करने वाले हैं या क्या चेंजेस हमें फेस करने हैं, अगर चेंजेस होने वाले हैं जो कि मुझे लग रहा है। तो हम देखेंगे अभी क्या है। कुछ ऐसा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम रिसीव करने वाले हैं, कुछ ऐसा है जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड है। तो वो सारा कुछ आज की रीडिंग में देखेंगे। अब कलेक्टिव रीडिंग है तो रीडिंग कुछ ऐसी रहेगी कि पहले मैं आपका पास्ट चेक करूंगी, प्रेजेंट, और फिर आने वाले 2 दिन का जो भी डेटा होगा हमारे सामने आएगा, गाइडेंस होगा। और लास्ट में सेशन होगा यस एंड नो सेशन। तो कोई सवाल है तो वहां पर आप पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर मैंने कुछ मैसेजेस चैनल करे जैसे एक हफ्ते के लिए, तो वो भी मैं शेयर करूंगी। हो सकता है किसी से रेजोनेट करे, किसी की हेल्प हो जाए, तो वो भी रहेगा। सो जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। यानी कि जिस दिन भी आप देखेंगे उसके आगे के 2 दिन आपने जोड़ लेने हैं, ये एप्लीकेबल है। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। जो पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, भाई स्टॉक आता है और हमारे ऐप पर, तो वहां पर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। हमारा ऐप है, इंस्टॉल कर लीजिए 709 क्रिस्टल कॉर्नर, वहीं पर स्टॉक आएगा, वहीं से बुकिंग आपको करनी है और आपको रीडिंग मिल जाएगी। 3 ऑप्शंस रहते हैं, या तो मेल रीडिंग लेनी है या व्हाट्सएप पर लेनी है, वहां पर रिकॉर्डिंग मिलती है। मेल रीडिंग में टेक्स्ट मिलता है या फोन कॉल, यानी कि आपको कॉल करना है, आपको बात करनी है, सेशन लेना है। तो जो ऑप्शन आपको ठीक लगे आप वो ले सकते हो। अब उन लोगों की भी शिकायत है जिनके जो जानते हैं ऐप क्या है, इंस्टॉल कर रखा है और उनको पता है बुकिंग कैसे करनी है, लेकिन रह जाते हैं। तो उनके लिए मैं ये कहूंगी गाइस कि देखिए, जब भी मैं स्टॉक लेकर आती हूँ हर जगह अपडेट कर देती हूँ, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, टेलीग्राम पर, कोई भी जगह नहीं छोड़ती, फेसबुक पर भी, कि जहां भी आपको नोटिफिकेशन मिले, जैसे भी नोटिफिकेशन मिले, और ऐप से तो चला ही जाता है डायरेक्टली नोटिफिकेशन, तो तुरंत आप बुकिंग कर लो। बट शायद आप मिस कर देते हो, नोटिफिकेशंस आते हैं आप देखते नहीं हो, या फिर आपने ऑफ करके रखा है। जैसे बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं नोटिफिकेशन से, तो उसको बंद कर देते हैं। फिर इसमें ये होता है कि कुछ जरूरी है वो भी रह जाता है, तो मैं भी ऐसे करके रह जाता है। तो आप थोड़ा अलर्ट रहो, ठीक है। जब भी स्टॉक आता है मैं ये करती हूँ, अब भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आप बुकिंग कर सकते हो। और वो लोग जो फ्री रीडिंग सेशंस के लिए पूछते हैं, सैटरडे को, आप लोगों को तो पता है कि सैटरडे को आता है लिंक, तो वहां से आपको बुकिंग करनी है। तो आप अलर्ट रहो, आपको तो डे पता है, राइट। तो ऐसे बुकिंग हो जाएगी। स्विच वर्ड्स के लिए आप लोग बोल रहे थे, स्विच वर्ड्स हमें मिल सकते हैं या नहीं, हमारे खुद के लिए, हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मिल जाएंगे आप लोगों को, आप बुकिंग कर सकते हो। और क्रिस्टल्स के बारे में जानना है, कंसल्टेशन का भी ऑप्शन है, कौन सा क्रिस्टल आपको पहनना है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो वो देख सकते हो। अब तो मैं वीडियोस भी डालने लग गई हूँ कि कौन सी राशि के लोग कौन सा स्टोन पहन सकते हैं, क्रिस्टल पहन सकते हैं, किस तरीके से पहनना है, फायदा कैसे करेगा, ऑल दैट, तो वो देखा करो, ठीक है। उससे काफी नॉलेज बढ़ेगी। व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे, वो चाहे तो ज्वाइन कर लो, वहां पर इसके बारे में बताया जाता है, स्पेशल आपकी जो जर्नी है उसकी नॉलेज दी जाती है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है, ऑल दैट, ओके। एंड हाँ, आप लोग जब कमेंट करते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए और आपको किसी से रिप्लाई आता है व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी के साथ, उनसे आप कनेक्ट ना हो, मुझसे कनेक्ट होना है, डिस्क्रिप्शन चेक करो, बस, और कोई तरीका नहीं है कनेक्ट होने का। ये अपने दिमाग में बात डाल लो। अभी आप इंट्रो ही नहीं देखते हो तो फिर भगवान मालिक है आपका, ठीक है। इसीलिए मैं इतना लंबा इंट्रो डालती हूँ, यही सारी जानकारी देने के लिए, और आप लोग इसको स्किप कर देते हो, अरे इंट्रो है कौन देखे, लेकिन इंट्रो में ही बहुत कुछ है।
एनीवेज, तो हम रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ है आपके लिए। चलो, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो चलिए भाई रीडिंग शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं पहले आपका पास्ट एनर्जी चेक करूंगी, फिर जो करंटली चल रहा है वो देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि आने वाले 2 दिनों में क्या आप रिसीव करने वाले हो। लेकिन उससे पहले जाके इंट्रो सुनो, जो आप सभी लोग स्किप कर देते हो और फिर किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो और फिर आप लोग रोते हो, परेशान होते हो। ओके, जाओ इंट्रो सुनो फटाफट से। वहां इंट्रो में मैं कुछ भी अपने बारे में नहीं बताती, वही सारी बातें आपको बताती हूँ जो जानना आपके लिए जरूरी है। थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, नींद आती होगी, लेकिन ठीक है ना, थोड़ा सह लेते हैं अपने फायदे के लिए। चलो जी, तो अभी हम देखेंगे पास्ट का एनर्जी क्या था आपका। जो लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, देखते हैं क्या है आपका पास्ट का एनर्जी। तो आपकी पास्ट के, अरे वाह, यहाँ पर तो है विक्ट्री, वेरी नाइस। नंबर भी यहाँ पर 10 बनता है, यानी कि 1, जो कि पावरफुल नंबर है। 10 हो या फिर 1 हो, दोनों ही मास्टर नंबर। ओके, तो अभी हम देखते हैं करंट एनर्जी क्या है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, तो यहां पर हमने ये कार्ड निकाला है, लेकिन अभी हम आपका पास्ट ही देखने वाले हैं पूरी तरीके से। तो इस कार्ड को मैं यहाँ पर साइड में रख देती हूँ, इसका काम बाद में है। तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी है और बहुत ही सुंदर है, जबकि आप काफी कॉन्फिडेंट थे, आपका हर एक काम बनता था, कुछ भी आप ट्राई करें। हो सकता है जो लोग भी यहाँ पर आज रीडिंग देख रहे हैं वो काफी ज्यादा एक अबंडेंट फैमिली से हैं, या फिर खुद की मेहनत से ही अबंडेंस लाई हुई है। फैशन इंडस्ट्री में मे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, मॉडल हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, ड्रेस डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, या आप ये करना चाहते हो, ये आपका ड्रीम है। खूबसूरत चीजें बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्ट करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि खूबसूरत चीजें अट्रैक्ट करती हैं कोई बहुत बड़ी बात है, सभी को करती है, लेकिन आई थिंक आपके साथ ये ज्यादा है। कुछ भी ब्यूटीफुल है, जैसे बोला जाता है जिनका वीनस काफी ज्यादा एक्टिवेट है, तो उनको वही चीजें भाती है जो खूबसूरत हो वो मजबूर होते हैं। तो कुछ वैसा है, कुछ लग्जूरियस है, कुछ रॉयल है, तो आपको वो बहुत पसंद आता है। मे बी आपको येलो, गोल्डन, ये कलर्स बहुत अच्छे लगते हो, या कोई भी ऐसा ब्राइट कलर हो जो आपका फेवरेट हो, पॉसिबल है। हाँ, तो पास्ट की एनर्जी काफी सुंदर है और ऐसी है कि कोई भी इम्प्रेस हो जाए। और देखते हैं पास्ट में क्या था। आपका नाम हो सकता है APNSR, इनसे शुरू होता हो। Hmm, 5'6" आपकी हाइट हो सकती है और वीटिश टू फेयर हो सकता है कलर। आपको हेयर कलर चेंज करते रहना पसंद है, एंड है पता नहीं बट था। एक्सप्लोर करना पसंद था, सब कुछ ट्राई करना है, सब कुछ जानना है कैसा है। फूल, मस्त मौला रहने वाले थे आप, किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं, बस अपने में मस्त।
और खुद पर ध्यान देने वाले, फोकस करने वाले। कैसे आप लग रहे हो, आपने जो ड्रेस पहना है वो आप पर कैसा लग रहा है, मेकअप किया है तो कैसा लग रहा है, या हो सकता है आपको फोटोज क्लिक करने का बहुत शौक हो एंड अलग अलग जगहों पर आपको घूमना फिरना पसंद हो, वहां पर पिक्स लेना पसंद हो, सेल्फी लेना पसंद हो एंड मतलब आप बहुत एडमायर करने वाले थे खुद को। एक ऐसे इंसान थे खुद को अप्रिशिएट करने वाले हर एक चीज के लिए। एंड किसी भी बात की कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी तरीके का किसी से अटैचमेंट, ऐसा अटैचमेंट नहीं जिसकी वजह से आपकी हालत खराब हो। हंसते खेलते इंसान थे आप। ओके, दी वर्ल्ड अगेन, यहाँ पर एक्सप्लोर करने की एनर्जी है, ट्रेवल करने की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, लोगों से मिलना, बात करना, उनके बारे में जानना। हो सकता है आपकी आदत थी अलग अलग कल्चर के लोगों से जुड़ने की, उनका लाइफ स्टाइल क्या है ये जानने की, एंड उनके साथ टाइम स्पेंड करने की। डांस करने का हो सकता है आपको बहुत शौक हो, और ट्रेडिशंस के बारे में जानना, जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं लोगों के। जैसे अगर आप मान लीजिए आप किसी और कंट्री में गए तो वहां पर जो पुराना से पुराना उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसके बारे में आप जानना चाहेंगे। जैसे कि अगर वहां पर कोई फेस्टिवल हो रहा है तो आप जरूर उसको एंजॉय करना चाहेंगे। बाकी के दिनों में भले ही आप उतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करो या एंजॉय नहीं करो, लेकिन जब उनके अपने फेस्टिवल्स होते हैं तो आप उनके साथ में जुड़ना चाहते हो, जानने के लिए कि एग्जैक्टली वो क्या सोच रखते हैं, क्यों ये त्योहार मनाए गए, वो सारी चीजों की खोज करना। काफी ज्यादा क्यूरियस आप रहते थे इस सब को लेकर, उसमें जीना, ये सब कुछ। एंड अगेन हो सकता है आपका जो फेवरेट कलर है ऑरेंज, येलो, गोल्डन, ये सारे रहे हों। थ्री ऑफ कप्स अगेन, सेलिब्रेशन, पार्टी। फ्रेंड्स बनाना आपको बहुत पसंद था और हर एक मोमेंट को एंजॉय करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आपके फ्रेंड्स भी अलग अलग जगहों से थे, ऐसा नहीं है कि जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वहीं से हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज या शहरों से हैं, गांव से भी हैं, हर जगह से हैं। आप हर किसी से मिलना, बात करना चाहते हो। हर एक आपके हिसाब से ये है कि लाइफ एक रेनबो है और हमें हर एक रंग को जीना चाहिए। तो वैसा है अभी पता नहीं, लेकिन था। सो आप हमेशा एंजॉय करते थे अपने हर एक मोमेंट को। अगर कुछ अच्छा नहीं भी बाय चांस चल रहा है, वैसे तो कुछ मुझे दिखता नहीं, आई थिंक सब कुछ बहुत ही हल्का फुल्का एंड ब्राइट था और आप उसको एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अगर बाय चांस कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हुई भी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। आपका ये था कि अरे भूल जाएंगे, इतना कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। टू ऑफ कप्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में थे और रिलेशनशिप काफी अच्छा जा रहा था, आपकी किसी से फ्रेंडशिप हुई, फिर आप रिलेशनशिप में आए एंड एवरीथिंग वाज फाइन। जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में थे हो सकता है उनकी राशि टॉरस हो। डिफरेंसेस थे आप दोनों के बीच में, लेकिन बनती भी बहुत ज्यादा थी, ऐसा था। या फिर आप टॉरस हो सकते हैं मे बी, राशि के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो। हो सकता है ये आपको ट्रेवल करते वक्त मिले हों। और अगर आप सिंगल हैं तो आप इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं है, उनके लिए है जो कि रिलेशनशिप में थे, जिनको कोई मिल चुका है। 8 ऑफ कप्स, ओके, डिटैचमेंट एंड डेविल। तो मे बी यहीं से कुछ इश्यूज आए हों। अब ये रिलेशनशिप हो सकता है या पार्टनरशिप भी हो सकती है। आपने कुछ बिजनेस किया या कुछ किसी से फ्रेंडशिप हुई, उसको लेकर हो सकता है। यहीं से कुछ चेंजेस आए हैं। पहले 8 ऑफ कप्स आया एंड देन आपके लिए आया है द डेविल।
तो जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत में आपको किसी से कोई खास ऐसा अटैचमेंट नहीं रहा, आप अपने में ही मस्त रहने वालों में से थे, एंड देन ये अटैचमेंट आ गया। और इस अटैचमेंट की वजह से आप सभी से डिटैच हो गए, खुद से डिटैच हो गए। पहले तो 8 ऑफ कप्स, बाकी जो भी आपके पास था वो सब कुछ बेकार लगने लग गया। जो खुशी आपको मिलती थी वो अब नहीं मिल रही थी, क्योंकि आपका पूरा फोकस किसी का वेट करने में लग गया। वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर। आपको ऐसा लगा कि क्या यही सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए थी, या आपको कुछ और चाहिए। यहाँ सी द टावर एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, फायरी एनर्जी, फायरी फायरी फायरी, एंड देन यू हैव हर्मिट। ऑल राइट, तो यहां से आप कंफ्यूज होने शुरू हुए हैं, उससे पहले कुछ नहीं था। तो ये एक कनेक्शन ने काम बिगाड़ दिया। काम बिगाड़ा नहीं है, एक्चुअली अवेकनिंग हुई है इसकी वजह से, इस कनेक्शन की वजह से। ओके, द टावर यहाँ पर क्यों है, द टावर यहाँ पर क्यों है, तो ये जो कनेक्शन में इश्यूज आए हैं क्यों आए हैं, या पार्टनरशिप है या फ्रेंडशिप है या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये लव कनेक्शन ही है, हो सकता है कि आपने किसी जॉब का इंटरव्यू दिया हो, या आपने कोई बिजनेस खड़ा किया हो और वो अचानक से डूब गया, या जहां पर भी आपने इंटरव्यू दिया वहां काम नहीं बना, उसको लेकर हो सकता है, राइट। यानी कि जो आपने प्लानिंग करी है, जहां पर आपको खुशी मिल रही थी, वहां पर खुशी मिलना बंद हो गई और फिर आप डिटैच हो गए। ये फैसला लेने को लेकर है। आपके सामने ढेर सारी खुशियां थीं, तो आप एग्जैक्टली समझ नहीं पाए कि क्या ज्यादा मैटर करता है। काफी सारे ऑप्शंस थे, तो ये जो ऑप्शन आपको मिला ये भी आपको वैसा ही लगा उस वक्त, लेकिन जब ये ऑप्शन नहीं रहा तब आपको दिक्कत हुई। ये हुआ, प्लानिंग आपकी थी कि आपको मिल जाए, जो भी है, ये कनेक्शन है या कोई जॉब है या बिजनेस आपको खड़ा करना था, जो भी है, प्लानिंग आप उसके लिए कर रहे थे और आपको ये लग रहा था कि काम सारे आपके बनते ही ये भी बन जाएगा। लेकिन जब ये नहीं बना तब ये हरमत मोड में आया। आप बैलेंस को लेकर है, ये ऑनेस्टी को लेकर है। तो कोई तो है जो यहाँ पर या तो बैलेंस नहीं रहा या ऑनेस्टी नहीं रही, कुछ चीजें हैं यहाँ पर, फेयर नहीं रहा कोई, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा। ओके, तो देखते हैं अभी क्या है, करंट एनर्जी क्या है। पास्ट का काफी अच्छा था, लेकिन जैसे 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 हम आगे बढ़े हमें पता चला कि अभी आप हरमित मोड में हो, और हो सकता है इसी वजह से आप रीडिंग्स देख रहे हो, वैसे आप नहीं देखते। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट में क्या है। हाय गाइस, तो आपकी करंट एनर्जी के लिए हमने ये वाला कार्ड निकाला था, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो ये कार्ड बताता है कि अभी भी कहीं ना कहीं आप दिल के मामलों में फंसे हुए हैं, लेकिन मैं और भी कार्ड्स निकालना चाहूंगी। देखती हूँ क्या है। 4 है यहाँ पर, क्या है करंट एनर्जी। अटैचमेंट, मैं वही आपको बोल रही थी एनसी। यहाँ पर ये कार्ड आ गया। आई नीड वन मोर कार्ड। ओके जी, तो यहाँ पर आता है 5th चक्र और आता है डिसीजन। बोले नहीं बोले, बोले या नहीं बोले, इसमें फंसे हुए हैं आप। और अटैचमेंट ऐसा है कि जिससे आप छूट नहीं पा रहे। ओके, तो देखते हैं क्या है कार्ड्स में। थ्रोट चक्र ब्लॉक हो चुका है, कुछ बोलने से डर लगता है, आपको लगता है बोलेंगे तो बात बिगड़ ना जाए, नहीं बोलेंगे तो आप अटके हुए हो, क्या किया जाए। या फिर किसी और के बोलने का वेट कर रहे हैं, सामने वाला बोल दे, सामने वाला नहीं बोल रहा, तो आप चाहते हैं कि वो बोले, इसलिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ तो सेल्फ लव या इनर वर्क कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये लगता है कि सामने वाला डिसीजन नहीं ले पा रहा, वो ले लेगा।
आपके ये प्रयास करने से, और इसी सारी कोशिशों में आप लगे पड़े हो, या तो खुद में सुधार कर रहे हो या उसमें सुधार कर रहे हो। बट लेट मी टेल यू, ये सब करते हुए ना आपका यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, बट मैं बता दूंगी अभी क्या करना है। 5 ऑफ कप्स, जो कि मैंने आपको बोला ही अटैचमेंट देख के, 5 and 5। मैंने कई बार बोला है सभी लोगों को कि अगर आप कोई काम खुद बनाना चाहते हो, आपके कंट्रोल में है, तब मैनिफेस्ट करना ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और से बनवाना चाहते हो तो एक हद तक ही आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि वो हमें प्रपोज नहीं कर रहा, वो हमें कमिटमेंट नहीं दे रहा, या हम जहां पर इंटरव्यू देकर आए हैं उस कंपनी से कॉल नहीं आ रहा, राइट, या हमने जिससे पार्टनरशिप करी है वो हमें अभी जवाब नहीं दे रहा, क्लैरिटी नहीं दे रहा। तो हम उसके लिए क्या करें, कौन सा मंत्र जाप करें या कौन सा मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाएं जिससे कि हमारा काम बन जाए। तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई ये आप कर सकते हो, लेकिन कब तक, जब तक कि आपके ऑरा पर, आपकी एनर्जी पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़े। अगर आप किसी के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, सामने वाला आपको प्रपोज कर दे, आपको कॉल कर दे, आपको मेल कर दे, और आप मैनिफेस्ट करते करते आपकी एनर्जी लो हो रही है, आप बीमार होते चले जा रहे हो, आपके काम बिगड़ रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे खुद पर या आपके काम पर, तो फिर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तो काम करेगा ही नहीं, आपकी भी हालत खराब हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है, भगवान जाने। ओके, अगर वो चीज आपके लिए है तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जहां पर आपकी हालत खराब हो रही है वहां पर आप कोशिश करते रहेंगे तो वैसे ही आपका ऑरा जो है वो कमजोर हो जाएगा, या जो आपकी इंटेंसिटी, जिस तरीके की इंटेंसिटी होनी चाहिए मैनिफेस्ट करने के लिए, वो नहीं रहेगी। आप बीमार हो, परेशान हो, लाचार हो, खुद किसी के सहारे हो गए हो, आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी होगी बताइए आप लोग, राइट। तो उस हद तक मैनिफेस्ट नहीं करना है कि सामने वाला बोल दे, सामने वाला बात करे, हम मैनिफेस्ट करेंगे, हम डायरी में लिखते रहेंगे, हमारी हालत खराब हो जाएगी, हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे लेकिन फिर भी हम डायरी में लिखेंगे। तो आपको लगता है कि वो आके आपको बोलेगा? बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, हमें अलाइन रहने की जरूरत होती है यूनिवर्स के साथ। आप दुखी रहोगे तो दुखी आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप सुख चाहते हो, अगर आप सुख चाहते हो तो आपको पहले सुखी रहने की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, और वही मैंने आपको बोला कि यहाँ पर अटैचमेंट की एनर्जी है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स आ गया। तो अगर आप किसी से बुलवाना चाहते हो, किसी का वेट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, छोड़ दो तुरंत। खुद पर फोकस करो, खुद के ऑरा को क्लींस करो। खुद जिस एनर्जी में रहा करते थे, यानी कि विक्ट्री की एनर्जी आई थी पहले, वापस उसी एनर्जी में जाओ, क्योंकि जब आप उस एनर्जी में थे तभी ये लोग आपको मिले थे, राइट। अभी इस एनर्जी में हो तो 5 ऑफ कप्स में चले गए हो आप, तो आपको वापस वहीं जाना होगा, ऑलराइट। और अगर ये आपको लेकर है कि आप बोलें या नहीं बोलें या नहीं बोलें, तो बोल दो। इस डर में मत रहो कि अगर बोल दिया तो क्या होगा, क्योंकि ऐसे तो आप घुटते रहोगे। फिर आगे मान लो किसी के साथ पार्टनरशिप होती है, किसी कंपनी में आपको जॉब मिलती है, कंपनी से जुड़े कुछ बातें आपको कहनी है, आप मान लीजिए कहीं इंटरव्यू देने गए, आपको अच्छा नहीं लगा वहां का माहौल, आप सोच रहे हो नहीं बोलूंगा कि वो चीज अच्छी थी नहीं थी। कभी तो बोलोगे, अभी नहीं बोलोगे, कभी तो बोलोगे। तो बेटर है अभी कहो, तरीका अपना अच्छा रखो, गाली गलौज नहीं करनी है, बस ये है। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी आपको चाहिए, वो नहीं मिल रही। कम्युनिकेशन आप चाहते हो 8 ऑफ वेंस के साथ, आप चाहते हो बात हो जाए कैसे भी करके, जिससे आपको क्लैरिटी मिले। तो ये तभी होगा जब आप सामने से आगे बढ़ोगे। वेट मत करो, वेट कर रहे हो तो वेट ही करते रह जाओगे। सामने से बढ़ो, बात करो, क्लैरिटी ले लो, ठीक है। क्या होगा, क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, उस सब में मत रहो, अपनी तरफ से बढ़ो। ये कुछ भी हो, यहाँ पर सिर्फ ये मत माइंड में डाल लेना कि रिलेशनशिप को लेकर बात हो रही है। मैं रीडिंग्स करती हूँ, रीडिंग्स में बोलते बोलते ऐसे बोलती हूँ कि ये स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है, अगर आप करियर के लिए कर रहे हो ऐसा है, लेकिन उन चीजों पर ध्यान नहीं देते लोग, सिर्फ रिलेशनशिप को पकड़ लेते हैं। आप रिलेशनशिप के लिए बोल रही हो, नहीं भाई, मैं यहाँ पर और भी सारी चीजें, और भी सारे पॉइंट्स रख रही हूँ। अगर ये किसी पार्टनरशिप को लेकर है तो सामने से जाओ और अपनी बात रखो। जॉब के लिए है, सामने से मेल नहीं आ रहा, अपनी तरफ से जाकर पूछ लो, लेकिन अटके मत रहो। कहने का मतलब ये है, मैनिफेस्ट कर रहे हो और सोच रहे हो सामने से कुछ आ जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, नहीं, आप बोलो। सी अगेन, यहाँ पर क्लैरिटी के लिए कार्ड है सन। सिर्फ आपको क्लैरिटी चाहिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। अभी हाल फिलहाल में ऐसा है आपके साथ। टेम्परेंस, बैलेंस की जरूरत है, बैलेंस बिगड़, अगेन जस्टिस, बैलेंस,
दोनों ही बैलेंस के कार्ड्स हैं। आपको बैलेंस लाने की जरूरत है खुद के अंदर, और आप बाहर बैलेंस देखना चाहते हो ना, तो पहले खुद के अंदर लेकर आओ। स्ट्रेंथ, पावर, डिजायर, करेज, ये सब कुछ चाहिए आपको आपके काम पूरे करने के लिए। रोने से, इमोशनल होते रहने से आपका काम नहीं बनने वाला, ट्रस्ट मी। आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आना होगा, अदरवाइज आप 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहोगे, हमेशा दुखी, हमेशा परेशान, कोई काम नहीं बन रहा, बिजनेस भी नहीं चल रहा, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा, जॉब ही नहीं लग रही, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, हेल्थ भी खराब चल रही है। सब कुछ होगा जब तक आप खुलकर नहीं जिएंगे तब तक। तो किसी से कुछ कहना है, खुलकर कहो, वेट मत करो, सामने वाला नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से जाओ और क्लैरिटी लो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में सिचुएशन आपकी ऐसी, और पता है आपके साथ होता क्या है, आप चुप बने रहते हो, फिर ज्वालामुखी के जैसे फट जाते हो, और वहां पर फिर गलती हो जाती है क्योंकि आप कंट्रोल कर रहे होते हो। अब सामने वाले को तो नहीं पता ना कि आप कंट्रोल कर रहे हो, आपके हिसाब से आपने बहुत मेहनत करी, मैंने नहीं बोला, मैंने बहुत कंट्रोल किया, उसको तो कुछ नहीं लग रहा, उसको तो ठीक है चल रहा है सीधा साधा, लेकिन आपने बहुत मेहनत कर ली होती है, तो आप फट जाते हो ठीक है। और जब उस गुस्से में आप बोलते हो ना, तो बात और बिगड़ जाती है, तो सामने वाले को ये भी लगता है कि अरे सीधे से भी कह सकते थे ना, इतनी बातें सुनाने की क्या जरूरत थी, तो ये हो जाता है। तो ये मत करो, यहां तक मत पहुंचो, ओके। कोशिश करो जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो सामने से आप जाकर ले लो, और सपनों में जीना बंद करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर देखो चीजों को, ओके। वो फिल्मी दुनिया में मत रहो कि हाँ कोई मिरेकल होगा, मिरेकल्स होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मिरेकल्स नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहेंगे मिरेकल्स के लिए। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो ये नहीं कि बैठे रहना है, कुछ करना ही नहीं, हाथ पैर मारना ही नहीं है। और हाँ, ये भी है आप लोगों के साथ कि कुछ लोगों को लग रहा है ऐसा कि हम क्लैरिटी लेने जाएंगे, क्लैरिटी कुछ ऐसी होगी जो कि हमें अच्छी नहीं लगेगी, तो फिर इसके लिए तो मजबूती रखो। दैट्स वाई यहाँ पर स्ट्रेंथ है कि क्लैरिटी चाहिए, या फिर क्लैरिटी वैसी चाहिए जिसमें आप खुश हो जाओ तो ये हमारे वश में नहीं है, हमें क्लैरिटी चाहिए। आप यूनिवर्स से क्लैरिटी मांगो, ठीक है, और इसके लिए फिर जो सुनने को मिले उसके लिए तैयार रहो, और भरोसा रखो कि यूनिवर्स जो भी करेंगे, भगवान जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे, राइट। ये भरोसा होना बहुत जरूरी है। और राइट, सो करेंटली तो यही चल रहा है आपके साथ। अब देख लेते हैं कि आने वाले 2 दिनों में क्या होगा, क्या हो सकता है, लेट्स सी। हाय गाइस, तो चलिए देखते हैं आने वाले 2 दिनों में आपकी क्या एनर्जी रहेगी, और आप क्या करने वाले हो, और गाइडेंस क्या है आपके लिए। हॉस्टिलिटीज अगेन बाप रे। अटैचमेंट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू स्पिरिट, ओके, नहीं मानोगे और देख लेते हैं कार्ड्स क्या है। Nine of Swords, Fool, अरे वाह, वेरी गुड। Two of Swords, Nine of Cups, Four of Cups. Okay. अब ये रीडिंग देखने के बाद में आप परेशान होने वाले हैं। आप ये कहेंगे कि अरे अब ये तो क्या है, अब हम कैसे जाके बात करें, अरे अब हम मैनिफेस्ट भी करें नहीं करें, हमें सरेंडर करने को बोल दिया, सरेंडर कैसे करें। ये इसलिए है क्योंकि सरेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं पता आपको। सरेंडर का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। सरेंडर का कॉन्सेप्ट होता है हमने अपनी इच्छा रख दी यूनिवर्स के सामने, भगवान के सामने, और छोड़ दिया कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको, क्योंकि आपको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, तो आप हमें वो दे दो, बस। सरेंडर ये होता है। सरेंडर का मतलब वो नहीं है कि छोड़ दो।
तो पहले तो ये सोचना बंद करो, ठीक है। तो परेशान मत हो, क्योंकि इसकी क्लैरिटी मैंने अभी दे दी। दूसरा ये, आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे कि क्या करें, वेट करें अभी कि सामने से बोल दें। हालांकि रीडिंग में ये आया है कि आप अपनी तरफ से बात करें, लेकिन बात करने में थोड़ी सी झिझक आपको होगी, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे और उसके बाद फिर आप डिसाइड करोगे अपनी तरफ से सामने से बात करने का। अब अगर ये रिलेशनशिप को लेकर है तो लेट मी टेल यू, जब आप बात करने जाएंगे, जिनके भी साथ आप जाना चाहते हो रिलेशनशिप में, वो आपकी बात नहीं मानेंगे उस वक्त। अगर ये पार्टनरशिप को लेकर है तो जिनसे भी आप बात करेंगे वो आपके प्रपोजल को नहीं मानेंगे, आपकी सलाह नहीं लेंगे। जॉब के लिए अगर आपने ट्राई किया है और वहां पर आप जाएंगे तो हो सकता है आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिले, लेकिन ये सिर्फ कुछ घंटों की बात होगी और उसके बाद आपको सामने से ही रिस्पॉन्स मिलेगा, मैसेजेस आएंगे और आपको कंसीडर किया जाएगा। ऐसा होने वाला है आने वाले 2 दिनों में, ठीक है। तो मेरी सलाह यही है कि आप अपनी तरफ से बात करें, क्योंकि किसी वजह से आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो या सिचुएशन आपकी जिनसे भी जुड़ी हुई है, वो अभी ध्यान ही नहीं दे रहे आप पर, ठीक है। तो जरूरी है कि आप उनके ध्यान में आओ कि आप भी वेट कर रहे हो, अभी उनको पता ही नहीं है। और ये इसलिए है क्योंकि आपने कोई हलचल करी ही नहीं, आप सिर्फ वेट कर रहे हो। वेट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप जब भी बोलते हो वही ना, कि आप गुस्से में बोल जाते हो, तो आपको लगता है आप बात करोगे झगड़ा होगा, तो आप बोल नहीं रहे। तो आपके लिए ऐसा हो गया है कि सामने वाले ने आपको ऐसे साइड में कर दिया है कि ठीक है, इस मैटर को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपने कहीं पर अप्लाई किया है जॉब के लिए, तो आपकी एप्लीकेशन को साइड में रख दिया गया कि ठीक है, इनको बाद में देखेंगे, क्योंकि आप अपनी मेहनत से गए हो। आपको पता है जॉब लेने जाते हो तो क्या होता है, बहुत से लोग हैं जो इधर उधर से कोशिश करते हैं, भाई हमारे लिए बोल दो, भाई हमारे लिए थोड़ा सपोर्ट कर दो, हमें हमारा काम बन जाए। आपकी तरफ से कोई नहीं है, तो आपके एप्लीकेशन को साइड में रख दिया गया है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी हलचल करनी है, दिखाना है कुछ, ठीक है। तो उस वक्त हो सकता है कि आपको क्लैरिटी ना मिले या रिस्पॉन्स ऐसा मिले जो कि आपको थोड़ा सा होपलेस कर दे, लेकिन आपको होपलेस होना नहीं है। आपको समझना है कि अभी सिर्फ आपने उनको ना जिस जाके क्या कहते हैं, झकझोरा है कि सुनो भाई मैं भी हूं, ठीक है। इस वर्ड को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, तो वो आपने करना है। तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, मैं पहले ही आपको बता दूं, बट धीरे से फिर देखना आपको चेंजेस दिखेंगे। यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ में डेथ की एनर्जी, यानी कि जो भी टेंशन है, परेशानी आपकी तुरंत खत्म हो जाएगी और हमेशा के लिए हो जाएगी। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या है। स्ट्रेंथ अगेन, रिस्क लोगे, रिस्क लेने में आपको डर लगेगा, आप सोचोगे पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ गलत ना हो जाए। उस वक्त आपको जरूरत है एक्शन लेने की, भगवान का नाम लो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है, बहादुरी के साथ। डरना बिल्कुल नहीं है, अपनी बात कहो, क्योंकि ये ऐसे ही अटका रहेगा अदरवाइज तो। हाँ, यही होने वाला है। किंग ऑफ वेंस, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वेंस। टिके रहिए, गिव अप ना करें आप लोग, ठीक है। डिसीजन लीजिए और टिके रहिए, आपके लिए ये गाइडेंस है। आप टिके भी रहोगे। और यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि कोई तो व्यक्ति है जिसकी नजर आप पर पड़ेगी, फायर साइन का ये व्यक्ति हो सकता है, और ये आगे चलकर आपको हेल्प करेगा। एक बात और, जब आप बोलेंगे लोगों के सामने तो लोग भी सवाल रखेंगे, तो वो सवाल क्या हो सकते हैं, उनको अभी से आप कोशिश करो समझने की, ठीक है। इतना तो हम सभी जानते ही हैं, अगर हम कोई बात रखेंगे तो हमसे क्या पूछा जाएगा, तो उन सवालों के कैसे जवाब देने हैं ध्यान रखें। और अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तब भी गिव अप नहीं करना है, चुप हो जाओ उस वक्त के लिए, ठीक है, लेकिन अपनी बात रखो। और देखते हैं क्या रिसीव करेंगे आप उसके बाद। ये तो आपके एक्शन लेने की बात हो गई। टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, आपको बोला गया है जितनी भी निगेटिविटी है सब हटा दो ये आने वाले 2 दिनों में। पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस ही है वो चाबी जिससे आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मैं वही आपको बोल रही थी। जितनी मन में बातें हैं ना वो सारी निकालो। वैसे आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए, यू नो, कि बहुत कुछ है जो आप बोलना चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं पाते। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, तो जो भी आपके गोल्स है ना बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं।
ये रीडिंग आपके लिए थी। तो आप मांग रहे होंगे मदर यूनिवर्स से कि हमें बताइए हम क्या करें। रीडिंग यहाँ पर आ गई। हाँ, तो आपको बोला गया है कि मेडिटेशन भी करें और थोड़ा ये काम करने से पहले, बोलने से पहले, एक्शन लेने से पहले सोचे, जो कि मैंने आपको बोला कि कई लोग सवाल करेंगे, उनके जवाब क्या देना है। वो देखो, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, जो कि मैंने आपको बोला था कि इमोशनल होने का कोई फायदा नहीं है, आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, तो जो भी आपका इशू है, जो भी परेशानी है, फाइनली उसके लिए क्या आपने करना है आपको पता लग जाएगा। आने वाले 2 दिनों में बहुत अच्छे हैं आपके लिए। कोई एक्शन लेने से पहले ये भी जानने की कोशिश करें कि सामने वाले का अभी हाल फिलहाल में उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या जस्ट इंफॉर्मेशन ले लो हल्की फुल्की, ठीक है। कोई कनेक्शन है, फ्रेंडशिप है, पार्टनरशिप है, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, एडमिशन लेना है, तो पहले वहां का माहौल क्या है वो पता लगाने की कोशिश करो। और यहाँ पर आपको ये भी बोला गया है वर्क थ्रू योर फीलिंग्स एंड फॉरगिव। तो इस दौरान कुछ सुनने को भी मिले तो छोड़ देना है, पकड़ के नहीं रखना है। उसने मुझे ऐसे बोला, उसने ऐसे बोल कैसे दिया, उसने तो ऐसे कहा ही कैसे, ये सब मत रखना। ये सब कुछ होता है क्योंकि हम कुछ नया करते हैं ना, तो सुनने को भी मिलता है, सुना भी तो देते हैं। तो दोनों तरफ से चीजें होती हैं। टेक इट इजी, ओके। और एग्जैक्टली क्या चाहिए अभी हाल फिलहाल में, उसके बारे में जानने की कोशिश करो। एंड बी पॉजिटिव, टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का। एंड बी हम्बल, इसीलिए आपके लिए आया था कि फॉरगिव, ठीक है। एंड फ्लो विद द रिदम, तो आपको भगवान जी की तरफ से मैसेज मिला है कि जैसे जैसे आपको मैसेजेस मिल रहे हैं उनकी तरफ से, आप वैसे 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 आगे बढ़ते जाइए, बहुत ज्यादा मत सोचिए। यानी कि रीडिंग देखी है तो इसके अनुसार जो आपको बोला गया है, मैंने नहीं, एंजल्स ने बोला है, तो सुने और आप आगे उसी के अनुसार बढ़ें, वरना आप अटके रह जाएंगे। कोई हेल्प आपको मिल सकती है, जो कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पर से भी वही मैसेज आ रहा है। और कुछ भी करने, एक काम करिएगा आप लोग, आप अपने बैग में या तो रेड कलर का हैंडकरचीफ रख लीजिए, या फिश आप रख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब हम देख लेते हैं कि कोई सवाल है आपके मन में तो आप पूछ सकते हो। यस एंड नो सेशन जो कि मैंने बोला था, तो कोई सवाल है आप पूछिएगा, यहाँ से यस एंड नो में हमें जवाब मिल जाएगा। ऑलराइट। तो आपका जवाब है कि अगर आप काम करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।